दोस्तों पिछले दौर के अंदर जब कोई आर्टिस्ट या ग्राफिक डिजाइनर मैन्युअली काम किया करता था तो उसको काम करने के लिए ब्रशेस और बहुत सारा डिफरेंट मैनुअल मटेरियल चाहिए होता था। उस दौर के अंदर काम जो था वो मैनुअल था, लिहाजा शीट्स के ऊपर सेट स्क्वायर और स्टेंसल्स वगैरह की मदद से काम किया जाता था। इसके अलावा स्प्रेज वगैरह भी यूज़ किए जाते थे, स्प्रे पेंट्स वगैरह। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे कि आर्ट और डिज़ाइन डिजिटलाइज होता गया तो साथ साथ आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होते गए। ये जो ग्राफिक्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं ये हम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड के अंदर। जैसा कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आप लोग जानते हैं कि इस हमारे कोर्स के अंदर आप लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। दोस्तों जैसे मैंने भी आपको कुछ रिसोर्सेज के हवाले से जिक्र किया, इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि आप जब आगे चल के इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर काम करेंगे जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप, तो आपको कुछ मुख्तलिफ ग्राफिक्स रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। इन रिसोर्सेज के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिक रिसोर्सेज आते हैं उनके नाम हैं फॉन्ट्स, वेक्टर्स, आइकॉन्स, ब्रशेस एंड एक्शंस वगैरह। दोस्तों ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर के पास होने आजकल बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप डिजिटली अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते। लिहाजा आपको मैं यहाँ पे एक टिप देने लगा हूँ। आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे जैसे आपने साथ साथ सॉफ्टवेयर को लर्न करना है वैसे वैसे आप लोगों ने इंटरनेट से गाहे बगाहे इन रिसोर्सेज को डाउनलोड करते रहना है और इनके नाम के साथ इनकी अपने पास एक एक लाइब्रेरी बना के रखनी है। अगर आप आगे चल के एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं और ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास फॉन्ट्स की, फोटोशॉप के ब्रशेस की, डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स और वेक्टर्स की लाइब्रेरीज होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा तारुफ मैं आपको इन चीज़ों के हवाले से यहाँ पे देता चलूँ। फॉन्ट्स तो आपको मालूम ही है कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम फॉन्ट कहते हैं। और जब हम अपने मोबाइल डिवाइसेस में या अपने लैपटॉप्स या अपने डेस्कटॉप के अंदर काम करते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो हम जो भी राइटिंग लिखते हैं वो हम फॉन्ट की मदद से लिखते हैं। लिहाजा ये फॉन्ट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से वेक्टर्स क्या हैं? दोस्तों वेक्टर्स कुछ इलस्ट्रेशंस हुआ करती हैं। ये कुछ ऐसे सेट ऑफ इलस्ट्रेशंस होती हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर डिजाइनर्स ने पहले से भी बना के रख दी हुई हैं। आप इनको समटाइम्स खुद भी बना सकते हैं और समटाइम्स इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने डिजाइन का हिस्सा भी बना सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये इलस्ट्रेशंस हुआ करती हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर आप कोई विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने लगे हैं तो आपको मोबाइल फोन का, पोस्टल एड्रेस का या ईमेल का आइकॉन चाहिए होगा। इन आइकॉन्स की मदद से ही आप विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड वगैरह डिजाइन कर सकेंगे। तो इस मकसद के लिए आपको आइकॉन्स बनाने होंगे। आप ये आइकॉन्स वैसे तो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, लेकिन ये आपको इंटरनेट पे बने बनाए भी मिलते हैं, आप वहां से डिजाइन करके भी आप इनको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फोटोशॉप के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं ब्रशेस की मदद से। दोस्तों आगे चल के फोटोशॉप में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फोटोशॉप में एक ब्रश टूल होता है जिसकी मदद से हम बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड्स बनाते हैं अपने डिजाइन्स के लिए। तो इन ब्रशेस की भी एक पूरी लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह फोटोशॉप में हमारे पास कुछ बने बनाए एक्शंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी काम बहुत कम वक्त में प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इन एक्शंस के हवाले से भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दोस्तों चलें चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के हवाले से जिन पे आपको फ्री यानी कि रॉयल्टी फ्री मिल सकते हैं फॉन्ट्स, वेक्टर्स, आइकॉन्स, ब्रशेस और एक्शंस। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सो स्क्रीन पे मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट ओपन कर रखी है जिसका नाम है fontsquirrel.com। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे आपके पास फॉन्ट्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ये इसलिए आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ताकि आप उस फॉन्ट की एक्चुअल शक्ल जो है उससे वाकफियत हासिल कर सकें और देख सकें कि ये फॉन्ट एक्चुअली कैसा लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ लिंक आ रहा है नीचे, डाउनलोड OTF।
दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये OTF वो फाइल फॉर्मेट है जो एक्चुअली जिस फॉर्मेट के अंदर आपको इसकी फॉन्ट की फाइल मिलेगी जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर राइट साइड पे हम देखें तो यहाँ पे फॉन्ट्स के लिस्ट्स दी गई हैं और ये डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि सैंस सेरिफ, डिस्प्ले, सेरिफ, ये कुछ टाइप्स जो फॉन्ट्स की होती हैं और डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं जिनके हवाले से हमें फॉन्ट्स चाहिए हो सकते हैं, जैसे कि कॉमिक, रेट्रो और इसके अलावा कैलीग्राफिक फॉन्ट्स। तो ये कुछ यहाँ पे कैटेगरीज, क्लासिफिकेशंस दी गई हैं। जैसे ही आप किसी भी एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया लिंक ओपन हो जाएगा जिसमें आपको उस खास कैटेगरी के हवाले से फॉन्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अच्छा, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक और वेबसाइट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, dafont.com। ये वेबसाइट भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर भी हमें फॉन्ट्स बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल हैं और इस पे भी हमें रॉयल्टी फ्री फॉन्ट्स मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये डाउनलोड का बटन जो है वो दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करें, आपका जो फॉन्ट है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज जो हैं वो दी गई हैं जिनको आप जो है वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और वेबसाइट मैं आपको बताऊँ फॉन्ट्स के हवाले से, abstractfonts.com। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फॉन्ट्स की रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जिस पे आपको डिफरेंट किस्म के आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और एक्सपेरिमेंटल फॉन्ट्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्ट जो है वो आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये मैं आपको बताता चलूँ। जब आप फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये एक जो फ़ाइल है ये आएगी, जिसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा जी .otf। ये जो फ़ाइल है दोस्तों, इसको आपने डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल का बटन क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और जितने भी ग्राफ़िक्स के हवाले से सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आप इसको यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास कुछ वेक्टर्स के हवाले से भी यहाँ पे बहुत मज़े की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है जी freepik.com। इस पे अगर आप स्क्रॉल करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइंस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आएँगे। ये डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से आपको यहाँ पे डिज़ाइंस देखने को मिल सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर वेक्टर्स मौजूद हैं, इसके अलावा फ़ोटोज़ और कुछ और भी दीगर रिसोर्सेज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों, आप किसी भी एक डिज़ाइन के ऊपर या वेक्टर के ऊपर, इलस्ट्रेशन के ऊपर राइट क्लिक करें तो ये देखें जैसा मैंने ये राइट क्लिक किया है, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का जो है वो बटन आ रहा होगा। जैसे ये डाउनलोड होगी फ़ाइल तो ये आपके पास या तो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी या फिर आपके पास एक साथ जेपीईजी और किसी भी और किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल जो कि वेक्टर बेस या इलस्ट्रेशन बेस सॉफ्टवेयर है उसकी फ़ाइल आपको मिल जाएगी। आम तौर पे इस वेबसाइट पे एआई फ़ाइल्स आपको मिलती हैं जिनको आप आराम से, आसानी से एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन करके यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। इसको फ़िलहाल मैं बंद कर रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे वेक्टीज़ी के नाम से एक वेबसाइट है, ये भी वेक्टर्स के हवाले से है और मैं स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त वेक्टर्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है, आप राइट क्लिक करके उसको फ्री डाउनलोड कर लें और इलस्ट्रेटर में ओपन करके यूज़ कर लें। इसी तरह से ये आइकॉन्स के हवाले से एक वेबसाइट है जी हमारे पास, dryicons.com। इस वेबसाइट पे भी दोस्तों आप लोग बहुत ज़बरदस्त किस्म के आइकॉन्स के सेट्स और पैक्स बने हुए देख सकते हैं। इन आइकॉन्स को आप जो है वो डाउनलोड करें और ये सॉफ्टवेयर की फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये वेक्टर एक डाउनलोड करके रखा हुआ है जी। इसकी जेपीईजी ये आपको यहाँ पे दिखा रही है कि वेक्टर किस किस्म का है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट सा बैकग्राउंड है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है आपकी किसी भी डिज़ाइन के बैकग्राउंड के तौर पे। और ये साथ मुझे यहाँ पे पीएसटी की फ़ाइल है, पीएसटी की भी हो सकती है और एआई की भी हो सकती है फ़ाइल। अच्छा जी, आइकॉन्स भी आप बिल्कुल उसी तरह से डाउनलोड करेंगे जिस तरह से आप वेक्टर्स को डाउनलोड करते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ब्रशेस के हवाले से वेबसाइट्स हैं, जैसे कि brusheezy.com ये एक वेबसाइट है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्रशेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनको आप फ़ोटोशॉप में इफ़ेक्ट्स के तौर पे यूज़ करेंगे आगे चल के। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे brushking.eu के नाम से एक वेबसाइट है। इस पे भी आपको कुछ ऐसी ही जो ब्रश के हवाले से, फ़ोटोशॉप के ब्रश के हवाले से इफ़ेक्ट्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं ये ब्रशीज़ी पे अगर राइट क्लिक करूँ और ये रियल स्मोक के नाम से मेरे पास ब्रश है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो गया जी फ्री डाउनलोड। और अगर मैं आपको दिखाऊँ जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो यहाँ पे ये मैंने रियल स्मोक यही वाला ब्रश डाउनलोड करके रखा हुआ है।
और ये आप देख सकते हैं ये .abr के फॉर्मेट के साथ यहाँ पे एक आपके पास फाइल है। इस फाइल को दोस्तों आप लोगों ने प्रोग्राम फाइल्स में जाके जहाँ पे आपका अडोबी फोटोशॉप इंस्टॉल होगा वहाँ पे ब्रशेस के नाम का एक फोल्डर होता है प्रीसेट्स में, उसमें आपने इसको रखना है। अक्सर इनमें जो हाउ टू इंस्टॉल के नाम से एक फाइल दी गई होती है, जैसे कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, उसमें डिटेल बताई होती है। आप उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो आपका ब्रश जो है वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आखिरी चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो एक्शंस हैं जी फोटोशॉप की। ये डिफरेंट एक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इस वक्त अवेलेबल हैं, और इनको भी बिल्कुल इसी तरह से आप राइट क्लिक करें, नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करें तो ये एक्शन जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्शन मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है डेजर्ट डस्ट के नाम से, जिसकी ये आप जो है वो जेपैक देख सकते हैं। और ये जनाबी अली ये इफेक्ट है, ये एक्चुअल पिक्चर ये है, और उसको एक्शन की मदद से इस तरह से बना लिया गया है। और ये भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है एक्शन को इंस्टॉल करने का भी, जिसमें मैंने आपको ब्रशेस के हवाले से बताया है, और बड़े आराम से बड़े इजीली आप इसको भी फोटोशॉप के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैंने डिफरेंट वेबसाइट लिंक्स बताए हैं। इन वेबसाइट लिंक्स को आप चाहे बुकमार्क करके रख लें या चाहे अपने पास लिख के रख लें। ये आगे चल के जब आप ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की मदद से, तो ये वेबसाइट लिंक्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लिहाजा इनको जो है वो स्टडी भी करें, एक्सप्लोर भी करें और इनको अपने पास महफूज रखें।